नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली पीतमपुरा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 अप्रैल सन 2004 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, मैं भगवान शिव की साधना करता था और कांवड़ वगैरह भी मैं 10 बार लाया, यानी जो कड़ी कांवड़ जो नीचे टेक नहीं सकते। उसके बाद में एक किताब पढ़ी मैंने, किसी संत की थी वो, उसमें लिखा था कि बिना गुरु के आपकी भक्ति व्यर्थ है, पूरी जिंदगी करते रहोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो गुरु बनाना चाहिए। फिर विचार किया, हमारी माता जी राधा स्वामी में जाती थी, उनके साथ हम चले गए कृपाल बाग। तो वहाँ से नाम लिया। नाम लेने के बाद उन्होंने बताया कि 2 घंटे या 2.5 घंटे सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के बैठो और आपको यहाँ पे रोशनी के दर्शन होंगे और ये कान बंद करके अनहद सुनना है। सर आप शिव जी की भक्ति करते थे, शिव जी में आपकी बहुत अटूट आस्था थी। आप 10 बार शिव जी की कांवर लेकर आए और ऐसी कांवर लेकर आए जो जमीन पर नहीं रखनी होती थी। फिर आपको एक पुस्तक मिली, उसमें लिखा था कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु बिना जीवन व्यर्थ है। फिर आपने राधा स्वामी पंथ में अपना गुरु बनाया। वहां आपने सुबह शाम 2-2 2.5 घंटे भक्ति की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, बस आस्था थी कि शायद ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही गए थे। इसी आस्था में लगे रहे कि शायद एक दिन परमात्मा के दर्शन होंगे। उन्होंने बताया कि रोशनी के रूप में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो रोशनी के दर्शन भी कभी नहीं हुए। सर आपने बताया कि आप परमात्मा के लिए गए, तो क्या वहां जाने से आपको परमात्मा मिला? कोई परमात्मा का ना परमात्मा मिले, ना ही वहाँ से वो ज्ञान मिला। कबीर साहब को वो संत ही मानते हैं और परमात्मा को निराकार और रोशनी ही रोशनी वो मानते हैं कि रोशनी के दर्शन होंगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और लाभ कुछ नहीं मिला। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सन 2003 में सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग आस्था पर चलता था, शाम को 8 बजे। तो मुझे शौक था सत्संग सुनने का, जैसे आसाराम जी या सुधांशु जी या और भी कोई संत, कि शायद कोई परमात्मा के बारे में और कुछ बताए राधा स्वामी के अलावा। बाकी सतलोक के बारे में वो बताते थे, तो शायद वो सुन के लगता था कि राधा स्वामी से ऊंचा सत्संग शायद नहीं है कोई। फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आस्था पे 2003 में सुना, तो उन्होंने शशि रचना सुनाई और एक दिन बता रहे थे ये काल क्या है। राधा स्वामी में पहला मंत्र वो काल का है, दूसरा भी काल का ही है। गुरुजी ने अपने आप ही बोल के बता दिया, काल को ज्योति निरंजन कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताई। तो बता रहे थे कि माई माता दुर्गा तीनों देवताओं को विमान में बैठा के और उनको कहा कि तुमको आज एक अद्भुत दर्शन कराऊंगी। तो उस ऐसे गुरुदेव बता रहे थे, तो मैंने बड़े ध्यान से सुना, तो मेरी इतनी लगन हुई कि भाई ऐसा संत तो कोई नहीं है। आज तो किसी ने कुछ बताया, जबकि लिखा हुआ है और बताता कोई नहीं है। तो ऐसे मेरी आस्था, फिर सारे सत्संग सुनने मैंने बंद कर दिए। मुझे लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई संत पृथ्वी के ऊपर तो है ही नहीं। तो फिर करोथा आश्रम में गुरुदेव का, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग होता था, वहाँ जाएं कैसे, कभी गए नहीं उधर। तो ऐसी दया मालिक की हुई, शायद हमारे लिए ही दिल्ली करावल नगर संत रामपाल जी महाराज करावल नगर सत्संग करने के लिए आ गए। तो अगले दिन ही हम सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से दिल्ली करावल नगर 9 अप्रैल 2004 में नाम उपदेश लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुए। पहला लाभ तो यही प्राप्त हुआ, मेरे सिर में दर्द होता था, 3 या 4 दिन के बाद होना ही होना था। सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम
लेने के पश्चात वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद में बरवाला कांड 2014 में हुआ तो बहुत ज़बरदस्त पेन होता था कमर में। गुरुदेव से प्रार्थना भी की थी तो गुरुदेव ने बताया ठीक हो जाएगा बेटा। उसी दौरान ये कांड हो गया, गुरुदेव अज्ञातवास चले गए और वो इतना बढ़ गया पेन कि बॉन टीबी हो गई। हम खाते रहे पेन किलर, क्योंकि हमारी लेडी डॉक्टर जल बोर्ड की थी, उसने खास उस पर ध्यान नहीं दिया और पेन किलर वगैरह देती रही। दिल्ली में एक हॉस्पिटल में हम गए, रेफ़र कराया केस, तो उन्होंने कहा कि आपकी हड्डी बिल्कुल गल चुकी है और ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और आप चल कैसे रहे हो इस बात का आश्चर्य है, पैरालाइज हो जानी चाहिए थी, आपकी हड्डी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मालिक की दया ही थी। मैं ऑफिस भी जाता रहा, थोड़ी दिक्कत तो होती थी और डॉक्टर कहते थे कि तुम हॉस्पिटल भी कैसे चल के आए हो। मगर जी हम तो थ्री व्हीलर से आए कि तुमको तो चलना ही नहीं है, चलने से तो यो आपको पैरालाइज हो जाएगी। 15 दिन इलाज दवाई चली फिर भी, और फिर उसके बाद ऑपरेशन कर दिया। वो शख्स 5 घंटे का ऑपरेशन था। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, 5 घंटे बेहोश रहा ऑपरेशन में। ऑपरेशन के अगले दिन ही एक लेडी डॉक्टर आई, उसने कहा कि खड़े होइए, हाथ पकड़ के खड़ा किया और धीरे धीरे मुझे चला भी दिया। उसके 1.5 महीने के बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद ये संत रामपाल जी महाराज की ही ये दया है, कृपा है, जो इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेस हुआ और इतनी जल्दी ठीक कर दिया। जब मैंने मेडिकल वहाँ से लिया, मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस, मैंने कहा जी मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है, चले जाओगे ऑफिस में? कहा जी। तो वो भी थोड़ा चुप रहा और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा दे दिया, मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। अब तो मैं सिर्फ वेट तो उठा नहीं सकता हूँ, बाकी चलना फिरना भागना दौड़ना कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल पहले जैसे ही स्वस्थ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 58 ईयर्स एज है मेरी। और मेरे जो शोल्डर में दर्द होता था वो इतने से ऊपर नहीं होता था। अपने डॉक्टर को दिखाया था, उसने एक्सरे भी कराया, एक्सरे में कुछ आया नहीं। लगभग 1 साल दवाई खाई, उससे कोई आराम भी नहीं लगा। फिर 9 अप्रैल 2004 को जब गुरुदेव से नाम लिया, उसके बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया। 4 या 5 दिन के बाद मैंने देखा मेरा हाथ ऊपर कैसे उठ रहा है, तो वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और हाथ बिल्कुल आराम से, बस का डंडा नहीं पकड़ सकता था, वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ का दर्द ठीक हो गया। तो मैंने फिर उनको ये भी नहीं बताया कि सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर लोग जल्दी मानते भी नहीं हैं। मैंने कि ये तो सब परमात्मा की दया ही है, इतना मैंने ज़रूर बता दिया। वो चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। तो ऐसे शारीरिक लाभ हुए हैं। बाकी सबसे बड़ा लाभ तो यहाँ से मोक्ष होगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलेगा, ये सबसे बड़ा लाभ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर कि राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि लोक लाज बिल्कुल छोड़ दो। जितने भी संत हैं इनको भी पता है कि जो सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। वो सिर्फ मान बढ़ाई की वजह से अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, और जो भक्त हैं, करोड़ों उनके शिष्य हैं, वो उनको पूर्ण गुरु मान के वहाँ उनसे चिपके हुए हैं। उनको बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता, वो परमात्मा के लिए ही जाते हैं, उनको बहुत जल्दी करके सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य सुने। हम कहते हैं कि सत्संग सुनो, कहते ही सुनते हैं सत्संग, लेकिन नहीं सुनते हैं, ये अगले दिन फिर सुनते ही नहीं है। लगातार 15 दिन सत्संग सुन लें, फिर तो आना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। सत्संग।